एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक होलो कहता है मैं अब यहाँ पर जाने वाला हूँ। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिगो की फैमिली को, जहाँ पर कारिन और युजू आगे चल रही होती है, इचिगो और उसके डैड पीछे चल रहे होते हैं। युजू यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ज़्यादा थक जाती है, उसे यहाँ पर आगे चलने के लिए नहीं होता और यहाँ पर आज 17 जून भी होता है। तो उसके पिताजी उसे यहाँ पर मोटिवेट करते हुए अजीब हरकतें करते हैं। तो ये बात देख जो उसकी कारिन बहन है उसे गुस्सा आता है और उन्हें लटका के पीछे फेंक देती है, मतलब मार देती है पैर से। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर सोच रहा होता है पहले तो मौसम ऐसा नहीं था, पिछले टाइम में आया था, इस बार तो बहुत ज़्यादा अलग हो चुका है क्योंकि पिछले टाइम बारिश थी और यहाँ पर ये सब वो अब महसूस कर रहा होता है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसकी बहनें यहाँ पर देख जाती है कि कोई आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देखते हैं जो आती है वो यहाँ पर रुकिया होती है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ बहुत एक्साइटमेंट होती है। तभी यहाँ पर इचिगो से कहता है अरे कोई नहीं। तभी यहाँ पर कारिन को शक हो जाता है कि ये कह रही होती है मैंने इसे कहीं पर देखा है। तो इचिगो से कहता है हाँ हाँ ये मेरी क्लासमेट है और तुम मुझे अपनी मॉम के ग्रेव के पास मिलना। तो कारिन इजुको को कहती है हमारा भाई हमसे दूर हो रहा है। तो यहाँ पर इचिगो यहाँ पर रुकिया को बाहर साइड में लाकर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं रुकिया कहती है मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, अगर यहाँ पर होलो आ गया तो तुम्हें बचाएगा कौन और मुझे यहाँ पर रहना होगा। तभी यहाँ पर इचिगो कहता है देखो आई तो तुम छुप नहीं सकते थे। और यहाँ पर जो रुकिया है वो कहती है तुम्हारी मदर को किसने मारा, क्या वो एक होलो था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसे उतना जवाब नहीं देता और हम यहाँ पर पीछे से देखते हैं वही एक समुराई उनके ऊपर नज़र रखा हुआ होता है पीछे से खड़े होकर। तभी यहाँ पर वो फिर से पूछते हैं क्या तुम्हारी मॉम को जिसने मारा क्या वो होलो था, अगर ऐसा है तो तुम मुझे बता सकते हो। जो इचिको होता है उसे यहाँ पर कहता है नहीं होलो नहीं था और यहाँ पर ऐसे कहकर भाग जाता है कि मैंने अपनी मॉम को खुद ही मारा है। और यहाँ पर उसे वो सटीक आंसर देता है मैं अपनी मॉम के मरने का कारण मैं खुद ही हूँ, तो मेरी वजह से ही मेरी मॉम मरी है। तो यहाँ पर वो ऐसे कहकर भाग जाता है। रुकिया हैरान होती है और यहाँ पर वो समुराई भी सुन लेता है। तभी यहाँ पर ओरिमे और तात्सु की बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर ओरिमे बता रही होती है मुझे इचिको के बारे में पता चल चुका है, इचिको एक हीरो है जो इस दुनिया को राक्षसों से बचा रहा है। तभी यहाँ पर जो तात्सु की होती है वो यहाँ पर ओरिमे को जो इचिको की सच्चाई है वो यहाँ पर बता रही होती है उसके बचपन के बारे में। तो यहाँ पर तात्सुकी उसे बताना स्टार्ट करती है जब मैं उसे पहली बार मिली तब वो यहाँ पर 4 साल का था, उसकी मॉम उसे पहले बार लेकर आई थी उधर हमारे। तभी यहाँ पर वो अजीब था उसके बाद वो कलर लेके उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। तभी हम यहाँ पर देखते हैं उन्हें कहता बता रही होती है आखिरकार वो बहुत ही रोतड़ू किस्म का बच्चा था और पहली बार मैंने उसे रुलाया था, लेकिन उसमें एक बात खास ज़रूर थी, वो बहुत ज़्यादा रोता था लेकिन जब भी वो अपनी मॉम को देखता था तभी यहाँ पर उन्हें देखकर वो हंसने लग जाता था। मुझे ये देखकर थोड़ा अजीब सा लगता था, आखिरकार एक बच्चा रोता हुआ है वो ऐसे कैसे हंस सकता है एकदम अचानक से, ये मुझे बहुत ही बहुत लव होती थी ऐसी सब चीज़ें देखकर। लेकिन तभी यहाँ पर उनका परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाल था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर 9 साल का हुआ तभी यहाँ पर उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर ये भी बता रही होती है जब से उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई है उसके बाद इचिगो स्कूल आना भी बंद कर दिया। और यहाँ पर वो एक ग्राउंड में मुझे एक दिन दिखा जो यहाँ पर ढूंढता रहता था, उसी जगह उठता बैठता वहीं पे आसपास फिरता और वहीं पे ढूंढता रहता था, शायद लगता था कि वो अपनी मॉम को खोज रहा है। और यहाँ पर ये सब हमें बहुत ही दुख दर्द वाली स्टोरी बताती है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। तभी हम यहाँ पर रुकिया का सीन देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ पर बैठी हुई होती है अकेले में और यहाँ पर वो सोच रही होती है आखिरकार मैंने ऐसा सवाल ही क्यों पूछा इचिगो से और मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ और मुझे उसे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था कि आखिरकार तुम्हारी मॉम को एक होलो ने मारा या नहीं। तभी यहाँ पर पीछे से गॉन बाहर निकलता है और कहता है कि आखिरकार दीदी तुम क्या कर रही हो यार, मैं बहुत ही यहाँ पर थक चुका है, चलो यहाँ पर घर चलते हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। तभी यहाँ पर जो अपनी रुकिया भी होती है वो यहाँ पर उसे कह रही होती है हमें यहाँ पर रहना होगा, सिर्फ सोल रिपर की ड्यूटी है मेरी और यहाँ पर कोई होलो आ गया। तभी यहाँ पर कहता है तुम्हें बस इतना ही लगा है, चुप रहो, काम काम सारा दिन भर काम काम कैसे कर सकती हो। तभी यहाँ पर उसे चुप कराती है और कहती है मुझे यहाँ पर एक प्रेजेंस फील हो रही है कोई अजीब चीज़। तभी यहाँ पर उसके पास जाती है तो यहाँ पर वो समुराई को दिखती है, उसके भी कपड़े सोल रिपर थे, मतलब वो सोल रिपर है। यहाँ पर वो कहता है जब तक मैं सो नहीं जाता ना मेरा मिशन यहाँ पर अच्छे से पूरा नहीं होता और मेरा काम में मन नहीं लगता। जो गॉन होता है ना वो यहाँ पर पीछे भाग जाता है और यहाँ पर कहता है मैं तो जा रहा हूँ मैं इचिको को बुलाने के लिए, वो यहाँ पर चला जाता है। तभी हम यहाँ पर इचिको का सीन देखते हैं जो यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे बता रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं इचिको उसकी मॉम यहाँ पर रोड की तरफ जा रहे होते हैं तो ट्रक यहाँ पर उसके ऊपर पानी गिरा देता है तो उसकी मॉम से साफ करती है और यहाँ पर वो कहती है देखो तुम यहाँ पे चलो मैं रोड के साइड चलूंगी। तब यहाँ पर इचिको कहता है नहीं नहीं मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैंने यहाँ पर रेनकोट पहना है। तो उसकी मदर कहती है नहीं नहीं तुम जब
तात्सुकी को हराओगे तब वहाँ पर चल लेना। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो भी यहाँ पर एग्री कर देता है और यहाँ पर वो दोनों लोग मिलकर आराम से चलने लगते हैं और यहाँ पर उसकी मॉम भी उसे अच्छे से करके ले जाके चाहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो यहाँ पर बहुत ही एक दूसरे की क्लोज थे और सभी लोग। तभी यहाँ पर वो एक बच्ची को देखता है जो यहाँ पर खड़ी हुई थी और तभी यहाँ पर उसे डिफरेंस नहीं पता होता है होलो और एक इंसान का। यहाँ पर वो हमें बताया जाता है कि वो यहाँ पर उसे बचाने जाता है लेकिन यहाँ पर वो गायब हो जाती है। इसका मतलब वो हैवान या राक्षस था। तभी यहाँ पर इसी के चक्कर में जो इचिको होता है वो यहाँ पर हैरान हो जाता है, तो उसकी मदर उसके पास ही होती है और यहाँ पर वो यहाँ पर ऐसे ही सोच रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं उसकी मॉम उसे बचाने के चक्कर में जो होती है वो यहाँ पर खुद गिर जाती है और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर इचिको ने ऐसे ही बता रहा होता है हम सब में फैमिली ने अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और जब भी हमारे मॉम आसपास होती थी तो हम बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। और यहाँ पर ऐसे ही कह रहा होता है। यहाँ पर हम कारिन को देखते हैं जो यहाँ पर प्रे कर रही होती है और यहाँ पर जो यूजू होती है ना वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है। तो उसकी बहन कहती है हम 11 साल के हो गए हैं, अब भी इतना इमोशनल मत हुआ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तब उसके फादर कहते हैं हम एक टूर्नामेंट खेलेंगे बाद में तो सभी लोग रेडी हो जाए और सभी लोग धमाका करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कारिन होती है उसे यहाँ पर फिर से गुस्सा आता है और यहाँ पर उन्हें लात मारकर फेंक देती है बाहर की तरफ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो रुकिया होती है वो यहाँ पर उस सोल रिपर से पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर प्रिंसेस के नाम से जानी जाती थी, तुम्हें पता है ना एकेडमी में, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ की फैमिली से थी और यहाँ पर वो कुछ डिस्ट्रक्शन नाम था यार, वो कोई प्रिंसेस फैमिली कहा जाता था उसे उसकी यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर क्योंकि उसे कुची की फैमिली ने अडॉप्ट किया था तो यहाँ पर वो बहुत ही अच्छी फैमिली थी और यहाँ पर वो उसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हें याद हूँ। तभी यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें याद हूँ क्या। तभी यहाँ पर रुकिया कहती है नहीं। और यहाँ पर वो कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत सवाल हैं। तो यहाँ पर जो रुकिया होती है उसे यहाँ पर उरुहरा की बात याद आती है कि तुम इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक लोगों से छुपाई नहीं रख सकती कि तुम इंसानी फॉर्म में हो और ये बात सभी को एक दिन तो पता चलने वाली है। तभी यहाँ पर रुकिया उसे ऐसे कहती है। तभी यहाँ पर वो सवाल पूछता है आखिरकार तुम इतनी देर से कर क्या रही थी। तभी यहाँ पर जो गॉन होता है वो यहाँ पर इचिको के ऊपर आकर गिर जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। लेकिन पहले वो गुस्सा करता है इचिको उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर वो बात समझ जाता है कि कुछ तो कुछ यहाँ पर बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है और यहाँ पर वो सीरियस हो जाता है। तभी यहाँ पर वो पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और इतनी देर से वापस क्यों नहीं आई। तो जो रुकिया होती है वो कहती है कि देखो मैं जैसे ही यहाँ पर आई उसके बाद होलो आते ही गए और मुझे आने का समय नहीं मिला। तभी यहाँ पर वो भी उसे ऐसे सवाल करता है कि आखिरकार ऐसा तो नहीं जिसको लड़की को तुम्हारी तरफ लगाव हो गया है, जिसकी मॉम को होलो ने मार दिया है। तभी यहाँ पर वो उसे ऐसा नहीं है ऐसा कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर वो फिर से आकर पूछता है तुम सच कहो तुम्हें ज़रूर उससे लगा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर जो रुकिया होती है वो यहाँ पर कह रही होती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम बस करो अपनी बातें। तभी यहाँ पर वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है और तुम बस करो और अगर तुम ज़्यादा कुछ कहा तो मैं तुम्हें यहाँ पर पटक दूंगी। तभी यहाँ पर वो कहता है देखो ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तुम्हें यहाँ पर वापस चलना होगा और अगर तुमने मुझे अच्छा सा रीज़न नहीं दिया तो मैं तुम्हें घसीट कर लेकर जाऊँगा। तभी यहाँ पर ये बात सुनकर जो रुकिया होती है वो यहाँ पर कहती है नहीं इस बार मेरा इतनी जल्दी तो आने का कोई प्लान ही नहीं है तुम्हारी तरफ। तभी यहाँ पर वो कहता है अच्छा ऐसा है तो मैं तुम्हें घसीट कर ही लेके जाऊँगा। तभी यहाँ पर वो अपनी तलवार निकालता है लड़ने के लिए। तभी यहाँ पर असली वाला इचिको आ जाता है और यहाँ पर गॉन भी होता है। यहाँ पर वो कहता है गॉन तुमने मुझे आखिरकार बुलाया क्यों। तभी यहाँ पर जो आइकिचुरो होता है वो यहाँ पर कहता है आखिरकार तुम कौन खड़े बार वाले। तभी यहाँ पर इचिको उसके ऊपर गुस्सा करता है गॉन के ऊपर इतना सब क्या है। तभी वो कहता है अच्छा तुम मुझे देख सकते हो और यहाँ पर तुम एक सोल रिपर भी हो यहाँ पर, क्योंकि इचिको ने उसे बता दिया होता है कि वो एक सोल रिपर है। और यहाँ पर वो कहता है अच्छा क्या तुम बड़ा मजाक कर रही हो, तुम कुछ सीरियस तो हो ना, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है और ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा है तो मुझे गिगाई से लड़ने में कोई मतलब नहीं है, तो तुम हो इचिको तुमसे मज़ा आएगा। फिर यहाँ पर आइकिचुरो जो होता है वो यहाँ पर कहता है खड़े बाल वाले लड़के अब तुम गए अब तुम्हें मैं मार दूंगा। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो गॉन के मुंह में हाथ डाल रहा होता है जल्दी से बाहर निकल यार वरना मैं रूप में नहीं आ सकता। यहाँ पर वो उसके मुंह में हाथ डालता है और यहाँ पर वो अपने असली रूप में आ जाता है एक सोल रिपर वाले। जो आइकिचुरो जो देख कर कहता है आखिरकार ये कैसे हुआ रुकिया, तुमने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और यहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करती है रुकिया। तभी यहाँ पर इचिको कहता है ये तुम्हारा काम नहीं है हटो और यहाँ पर मेरे पास स्वॉर्ड है, तो आगे बढ़ता है उसकी तरफ। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो दोनों आमने सामने होते हैं। तो कारिन का यहाँ पर सीन दिखती है उससे यहाँ पर कुछ स्मेल आती है। यूजू और वो मिलकर साथ में थे, उसके ऊपर से डैड भी साथ में नहीं थे। तभी यहाँ पर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनके ऊपर होलो ने अटैक किया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों लोग यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। माना आइकिचुरो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आइकिचुरो कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि तुम्हें जान नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो लेकिन तुम्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना आता सही से। और यहाँ पर वो सबको नोटिफिकेशन आ जाती है कि एक होलो ने हमला कर दिया है रुकिया को और यहाँ पर उन्हें समझ जाते हैं कि एक होलो आ चुका है और वो उसके फैमिली की तरफ है। तो यहाँ पर वो सभी लोग यहाँ पर जो उसे बचाने के लिए भागते हैं।
यहाँ पर हम देखते हैं सच में जो होलो है वो यहाँ पर कालीन के ऊपर और यूजू के ऊपर अटैक करता है। यूजू को तो ऊपर पकड़ ही रख लेता है। यहाँ पर इचिको और रुकिया भाग रहे होते हैं तो इचिको पूछता है आखिरकार तुमने एक क्राइम किया, उसका आखिरकार मतलब क्या है। तभी यहाँ पर वो कहती है इसकी बात छोड़ो, अब तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तभी यहाँ पर इचिको पूछता है आखिरकार तुम मेरी मॉम के बारे में नहीं पूछने वाली। तभी यहाँ पर जो रुकिया है वो यहाँ पर कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अब नहीं पूछूंगी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर जब भी तुम रेडी हो तब तुम मुझे आकर बता सकते हो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा स्पीड से भाग रहे होते हैं उस होलो को। तभी यहाँ पर आइकिचिरो भी आता है, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और कहता है ये तो बहुत ही बड़ा सर दर्द है। यहाँ पर उसकी यूजू बहन को यहाँ पर वो होलो पकड़ रहा होता है और कहता है वैसे मुझे भी एक ही हॉस्टेज चाहिए। और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। यहाँ पर उसे खाने ही वाला होता है और यहाँ पर अभी तक वो दोनों पहुँचे नहीं होते। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द जाके वीडियो को जरूर सेलेक्ट कर देना। और उसके लिए माफ़ करना कि बीच में एपिसोड नहीं आए तो कंटिन्यू होने की जरूर ट्राई करूंगा। और वन पीस में हमने एक्टिवेट कर दिया है अपलोड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।